नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान की फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात इस एतबार से काफी अहम थी कि फील्ड मार्शल इस एतबार से बहुत ही अहम थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो पहली सरकारी शख्सियत है जिन्होंने गुज़िश्ता माह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले जो 4 रोज़ा तनाज़ा था, उसके बाद व्हाइट हाउस का दौरा किया। अमरीकी सदर ने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इंडिया के साथ जो जंग है, उन्होंने ना सिर्फ उस पे शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्होंने शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था। उन्होंने ईरान और इसराइल तनाज़े के हवाले से बातचीत पर कहा कि पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह जानता है। मज़ीद बातचीत करेंगे, वॉशिंगटन से हमें जॉइन कर रहे हैं आसिम सिद्दीकी साहब, एनालिस्ट हैं, एंकर हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी मुलाकात किस तरह की रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। सर जरा ये बताइए कि इसका हाल अहवाल क्यों बुलाया गया था? कुछ पाकिस्तान में ये भी रहा कि खबरें जो हैं वो आ नहीं रही थी। बहुत अरसे तक तो ये रहा कि जी पता नहीं किसने बुलाया था और आसिम मुनीर साहब खुद चले गए थे। तो ये माजरा क्या है? कहाँ चले गए थे खुद? अमेरिका जो है वो बुलाया नहीं गया था, बल्कि वो खुद अपने किसी विजिट पे गए थे क्योंकि बहुत देर के बाद ये अनाउंसमेंट हुआ। देखें, ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिका के सदर जो हैं किसी से मुलाकात कर रहे हैं और वो उनके शेड्यूल में ना हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है, जिसका प्रेसिडेंट का एक एक मिनट जो है कीमती होता है, अगर वो किसी को बुला रहा है। इंडिया के अखबारों ने बड़ी ज़बरदस्त खबरें लगाई और जो फिर एक दफ़ा फेक शामिल पता चला कि फेक है। अब हमें थोड़ा सा ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो जंग ईरान और इसराइल के खिलाफ हो रही है, मैं आज देख रहा था कि अमेरिकन जो वीलॉगर्स हैं वो इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया के लोग जो हैं गलत खबर फैला रहे हैं। जो इंडिया के वीलॉगर हैं या जो एक्स पर मौजूद हैं, वो मुस्तकिल जो है वो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो वही हाल उन्होंने यहाँ पर भी किया। और वो आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो उसमें तो उनका मीडिया खुलकर सामने आ गया था। तो उस वक्त उनको कैसे बर्दाश्त होता कि इंडिया का सबसे जिसे हर चैनल चीख चीख के आसिम मुनीर के बारे में जो है नारे लगा रहा था, गंदे गंदे किस्म की बातें कर रहा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके नर्व पे जो है वो चढ़े हुए थे, सुबह से शाम और शाम से सुबह। तो लाजिम बात है, अमेरिका के अंदर आके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मुलाकातें की। पहला काम ये हुआ कि बिलावल भुट्टो आए अपने उसके साथ, और उन्होंने अमेरिकन मीडिया के डायरेक्ट सवालों के जवाब थे। उस मीटिंग में हम भी थे और बड़े आराम से, बड़े सुकून से उन्होंने जवाब दिए। फिर कांग्रेस में सेनेटर्स उनसे मुस्तकिल वहां जाके वो मिले, अपना मौक़िफ़ बयान किया। अभी वो गए थे तो फील्ड मार्शल आसिम साहब आ गए। तो बस फिर अब क्या था, वो उन्होंने उनकी मुलाकातें भी जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप के साथ की मुलाकात, आज मैंने एक तजज़िया भी दिया है कि कल मैं मुख्तलिफ अमेरिकन से मेरा अट्रैक्शन क्या था, मतलब मैं खुद मिलने गया था बहुत सारे ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान इंडिया, ईरान, इसराइल के बारे में जो है मुसलसल अपने वीलॉग्स भी कर रहे थे। राइटर्स भी हैं, मुख्तलिफ अखबार के लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मेरे साथ ताल्लुक़ में हैं, दोस्तियां हैं, साथ खेलते भी हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी यही वाली बातें की कि जो ट्रंप की मुलाकात है, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि वो किसी आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। और ये मिलना जो है वो जो अभी हालिया जंग है ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की, उसके दौरान जो है ना जो बातें भी हुई, जो यहाँ के जो लोगों ने ब्रीफिंग दी ट्रंप को, तो ट्रंप बड़े इंस्पायर हुए कि एक ऐसा समझदार आदमी जिसने ऐसे ज़बरदस्त फैसले किए, जो कि ये भी बता रहे हैं कि हमारे एक वक्त में 20 जहाज थे लेकिन हमने सिर्फ गिराए 6 ही। तो ये और वो उस आदमी से मिलना चाह रहे थे। और आप ये सोचेंगे 2 घंटे की उस मुलाकात के बाद ट्रंप साहब जब आए, वो हालांकि मुख्तलिफ दूसरे सवालात भी पूछे गए, लेकिन उन्होंने आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर
के बारे में ये कहा कि मुझे फ़ख्र है, मैं ऑनर्ड हूँ उनसे मिलने, मैं उनसे मिला और पाकिस्तान मुझे बहुत पसंद है, आई लव पाकिस्तान। ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, अब लोग जो है ना इस पे कह रहे हैं कि जी उनको पाकिस्तान के अड्डे चाहिए, उनको पाकिस्तान के ये चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, मेरा ख्याल है कि फरमाइशें भी की होंगी, जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वहाँ जाएँगे और जाकर जो वहाँ की अच्छा अच्छा गवर्नमेंट। अच्छा मुझे ये बताइएगा जरा कि एक खबर जरा जो गर्दिश करती रही वो तो थी कि जो फील्ड मार्शल वहां पहुंचे हैं तो वो उनकी जो एक कोई बहुत अच्छी लॉबिंग उन्होंने की, लॉबिंग फर्म हायर की थी उसकी वजह से। लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद जो श्री रहमान है उन्होंने कहा कि जी ये जो सदर साहब हैं, ये ट्रम्प से जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है ये चेयरमैन बिलावल की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। तो दोनों में से क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि नहीं वो क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस था पाकिस्तान की तरफ से, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था, बहुत अच्छी तरीके से जंग ये जीते थे, उस वजह से बुलाया था। तो क्या ये श्री रहमान साहिबा सही कह रही है कि ये उनकी सिफारतकारी का नतीजा है? देखिए, इस वक्त तो हर सियासी जमात अपने नंबर्स तो लेगी। बहरहाल बिलावल भुट्टो ने जो कुछ यहाँ पर किया उससे पहले मैं नहीं समझता कि किसी ने इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से खुल के अमेरिकन मीडिया के सामने आके अपना मौक़िफ़ बयान किया, उनके सवालों के जवाबात दिए और डंके की चोट पर दिए हैं। कांग्रेसमैन से मिले हैं, तो ये एक भारतीय कामयाबी तो है, इसमें तो मैं कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं, यस उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, हम उनका आगे जाके जिक्र करेंगे। लेकिन जो कामयाब किया, जिस काम के लिए उनको यहाँ भेजा गया था, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं वो काम। और पाकिस्तानी सफारतकार शायद इसी तरह होना चाहिए। प्रेस मीडिया कितना अच्छा काम कर रहा है, बाज़ दफ़ा उन बेचारों के पास कुछ होता ही नहीं है, तो वो क्या करें, क्या ने अब हम उनको भी वो नहीं कर सकते कि ब्लेम नहीं दे कर सकते कि जी आप हमारी खबरों का सवाल का अच्छा जवाब। आसिफ साहब, इस मुलाकात में पाकिस्तानी सहाफियों को बुलाया गया था, आपको तो बुलाया गया था, जी वजह आप ही बिल्कुल। बताएंगे, मुझे तो खैर मालूम है लेकिन लोगों को आप बताएंगे। आप नहीं जा सके, आप हमें नजर ही नहीं आए, लेकिन हमें जो नजर वहां पर आए वो लोग थे जो कि इररेलेवेंट थे और मेरा ख्याल में नहीं होना चाहिए था लेकिन हुए। उसकी जरा वजह मुझे बताइएगा। देखें, एक तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम अमेरिका के अंदर रहते हुए, वाशिंगटन के अंदर रहते हुए अगर किसी इवेंट का इनेकाद करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान एम्बेसी को करना चाहिए, किसी और को नहीं। तो जब मेरे पास पहला वो आया तो उसमें पाकिस्तान एम्बेसी का एड्रेस था कि जी यहाँ पर आना है, 6 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने और मेरा ख्याल था वो प्लान नहीं था, प्लान भी यही था कि होटल में करें ताकि वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। और वही हुआ कि वहाँ पर जो है 300 के करीब लोग आए। कुछ जर्नलिस्टों को नहीं बुलाया गया था, ये मेरी एक शिकायत है। हमारे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मुझे हैरत इस बात पे हुई शैला कि हम व्हाइट हाउस के सामने, हम पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़े होके पाक आर्मी को, आईएसआई को मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और हम उनको एम्बेसी के अंदर देखते हैं। तो मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पे कि यार हम कितने घटिया लोग हैं। हम इनको क्यों इनवाइट करते हैं? अब कौन इनवाइट करता है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन घटिया लोगों को कौन इनवाइट करता है। अच्छा सर, तो हमने साजिद तारड़ साहब को भी देखा जो पाकिस्तान के लिए, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए इंडिया के प्रोग्राम में कहते चले आए कि ये क्या करती रही है ये फौज, ये पाकिस्तान क्या करता रहा है, ये क्या क्या ये दहशत देखिए गर्द है। वो साजिद क्या करे? टारर, आपने मेरे को बीच में टोक दिया, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं उसके बाद साजिद टारर पे भी आ जाएंगे। अब मेरे साथ ये है कि मैं जो बातें करता हूं मैं ओन करता हूं उसको, और ऑफ कोर्स मुझे कुछ चीजें पता चलती हैं, और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप तरदीद कर सकते हैं। तो हमें एक सहाफ़ी अगर अपने आर्टिकल में, अपने प्रोग्राम में एम्बेसी के किसी अमले को या एम्बेसडर को कोई बात लिख देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगा दें कि नहीं आप एम्बेसी नहीं आएंगे। आप उसको बुला के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर तो पाबंदी लगा रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे बंदे को इनवाइट कर रहे हैं जो कि आपकी आर्म फोर्सेस के खिलाफ नारे लगा रहा है, आपकी आईएसआई के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, उसको आप बुला रहे हैं लेकिन सहाफी पे पाबंदी है। क्या ये खुला तजाद नहीं है?
मैं अब फिर सोहेल वड़ाइच की तरह तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक गलत हरकत है, ये शेमफुल हरकत है। ये इसको मैं एहतजाज करता हूँ पाकिस्तान एम्बेसी से कि आप उन गंदे अंडों को दूर रखें एम्बेसी से। कि और फिर ये एक बात और भी है, एक कमर साहब हैं जो कि ओवरसीज फाउंडेशन के कुछ हैं, वो आके यहाँ पाकिस्तान की कम्युनिटी में इंतशार पैदा करते हैं। और कमर साहब, आपको भी मैसेज देता हूं, मैं खुल के मैसेज देता हूं कि बराए मेहरबानी अपना डोमेन कंट्रोल में रखें, वरना हम आपको एक्सपोज करेंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, आप अपने इंग्लैंड में रहें, वहीं पे काम करें, यहाँ आके उनके घरों में ना घुस के खाना खाएं जो पाकिस्तान की अफवाज को बुरा कहते हैं। आपको ये जेब नहीं देता कि आप उन लोगों को दावत दें जो पाकिस्तान की अफवाज को गालियां दें, आपको यह जेब हल्के हरगिज नहीं देता। लेकिन बस क्या करें, बेशर्मी है, क्या खैर, आपने दूसरी बात की थी साजिद टारर साहब की। साजिद टारर साहब के पास पैसे बहुत हैं। अब वर्जीनिया में एक साहब मुझे कहते नजर आए कि जनाब साजिद टारर साहब जहां पर तकरीर करें, समझ लो कि उस फंक्शन का खाने के पैसे या उस फंक्शन का इवेंट उन्होंने अफोर्ड किया है। और ये बात हम देखते आए हैं, यहाँ पे जर्नलिस्टों का फोरम होता है, उसके खाने के पैसे यही देते हैं साजिद टारर। और सारे जर्नलिस्ट जो हैं, हम बेशर्मों की तरह उस इवेंट को वो करते हैं, और एक आदमी उसके खानों का पैसा देता है, उसके इवेंट का पैसा देता है, और डाइस पर आके तकरीर करता है बड़ी अच्छी, और चला जाता है। और मेरा ख्याल है आसिम मुनीर का बड़ा कामयाब फंक्शन था, अगर उसमें एक दो लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाता तो और भी अच्छा हो जाता। मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त था। लेकिन होता क्या है, पाकिस्तान में जो नैरेटिव बनाया गया है, या फौज ने बनाया है या नून लीग ने बनाया है, उसको एक धचका जरूर लगता है इन जैसे लोगों के, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो पीटीआई जो है वो गद्दार है, पीटीआई जो है वो फौज के खिलाफ है, तो उनको तो आपने देखा कि बंद भी किया हुआ है, तो उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस भी हैं और उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब आप इस तरह के लोगों को देखते हैं जो खुल्लम खुल्ला इंडिया के चैनल पे बैठ के फौज को कहते हैं, फौज की धज्जियां उड़ाई उन्होंने, वो इंटरव्यूज मैंने भी देखे हैं, या अक्सर वो जो इसराइल है उसके फेवर में बात कर रहे होते हैं। तो चलिए फेवर को तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर फौज की बात होती है, और यहाँ पे पिछले 3 साल से एक जो पार्टी है वो सफर कर रही है सिर्फ फौज के ऊपर किसी भी तनकीद पर या उसके केस के लिए, तो वो नैरेटिव को धचका नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि बड़ा मसला हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि खाने के पैसे देते हैं? देखिए, बिल्कुल लगता है कि एक शख्स जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पर आता है, वो कहीं न्यूज़ डायरेक्टर को पैसे खिला रहा होता है, कहीं किसी जर्नलिस्ट को पैसे खिला रहा होता है। बस उसका काम है कि जनाब मैं हर वक्त टीवी पे नजर आऊं, मेरी वाह वाह हो। लेकिन वहां जो रहता है, क्या उसके घर के आसपास या उस शहर के आसपास उसके गिरबीदा हैं? नहीं है। क्या वो कम्युनिटी की एक बाअसर शख्सियत है? नहीं है। क्या वो कम्युनिटी की फेमस पर्सनैलिटी हैं? नहीं है। क्या उनके बिजनेस से किसी पाकिस्तानियों को 4000 पाकिस्तानी फायदा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे। तो फिर हमें एक ऐसे शख्स को एक ऐसे इवेंट में, जो कि कामयाब तरीन इवेंट था, जो इस वक्त दुनिया का सबसे फेमस शख्स कह लें आप, कि वो उस तकरीब में आ रहा है, आप भी उसको बुला रहे हैं क्योंकि वो खाने के पैसे दे रहा है। या तो आप हमें प्रूफ दें कि साजिद टारर साहब ने खाने के पैसे नहीं दिए थे उस फंक्शन के, और अगर दिए थे तो फिर पाकिस्तान एम्बेसी क्या कर रही थी। बहुत इख्तलाफात हैं। लोग हमसे पूछते हैं, लोग कहते हैं, तो मैं कहता हूँ यार मैं क्या करूं, मैं सच बोलता हूं तो आप लोगों को तकलीफ होती है, फिर आप ही में से लोग कहते हैं कि यार आसिम ये क्या तुमने लगा रखा है। तो मुझे ठीक है, चलो आप सवाल जरा कर लेते कि क्या ईरान इसराइल जो जंग है वो पाकिस्तान कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें? देखिए, चाहे करीब आते हुए किसी भी तरीके से 2 हफ्ते का टाइम लिया है। अभी मैं एक इंग्लिश CNBC देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते का टाइम का मतलब ये नहीं है कि जी 15 दिन के बाद ऐलान होगा। वो 5 दिन के बाद भी हो सकता है, वो 15 दिन के बाद भी और टाइम लिया जा सकता है। तो ये टाइम सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि वो इस दफा बड़ा देख के फैसला करना चाहते हैं, क्योंकि इराक के मामले में उन्होंने बहुत जल्दबाजी की थी। लाखों लोग जो है के अलावा पूरा का पूरा इराक जो है वो आपने देख लिया कि क्या हुआ था, और उस पे अमेरिकन अवाम जो है वो शर्मिंदा है। तो अब जो मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम दोबारा शर्मिंदा नहीं होने चाहते। अगर वाकई ईरान के पास ये सारी चीजें हैं, हमें प्रूफ मिलता है, तो हम इसका हिस्सा बनेंगे। ईरान ने ना ही हमारी किसी भी
फोर्सेस पर या किसी भी अड्डे पर हमला किया है, ना ही हमारे से कोई डायरेक्ट वो की है। उसका इसराइल और उसका ताल्लुक है, वो आपस में लड़ रहे हैं। यस, हम बड़े क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से भी यही बातें हुई हैं कि वो ईरान के साथ मिलके, मेरा ख्याल है कि सीज फायर में शामिल होंगे वो, और सीज फायर जल्दी ही होगा, क्योंकि ये जंग इज नॉट इजी। आपको पता नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होगा, क्योंकि चाइना और रशिया फिर जो है ईरान के साथ खड़े नजर आएंगे। फिर आप क्या करेंगे? मुझे और लगता है आपको साहब, अमेरिका में जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी के अक्सर अरकान के एक मकबूल जुमला भी हो रहा है कि इसराइल को खुद अपनी जंग लड़ने दें, किसी के साथ नहीं दें। सदर ट्रंप के लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किलात इस लिहाज से भी होंगी, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में लोग जो है अमेरिका के ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में शामिल होने के इम्कान जो है, या इम्कान जो है, उसके खिलाफ भी उन लोग हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी बात हुई थी, अभी मैंने प्रोग्राम भी किया था। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ट्रंप साहब को जो लोगों ने वोट दिया था वो अमन के लिए दिया था, जंग खत्म करने के लिए दिया था। बिल्कुल इसी तरह का है कि ट्रम्प साहब को जो वोट है, यहाँ पे जब मेरी बात हुई एक साहब से जो कि राइटर हैं, वाशिंगटन में हैं, तो उन्होंने यही कहा कि इस जंग से अगर ट्रम्प ने ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका के नापसंदीदा शख्सियत ट्रम्प बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात की उसने ये कि वो, क्योंकि ट्रम्प हमेशा पीस की बात करते आए हैं। पहले भी उन्होंने अपने 4 साल में पीस की बात की, और अभी भी आते ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जंग को आऊंगा। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि ट्रम्प इसमें कामयाब हो जाएंगे और वो अमेरिका को इस जंग का हिस्सा नहीं बनाने देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि क्यों इसका हिस्सा बने। ये दो मुल्कों की लड़ाई है, वो खुद आपस में करें, और यही वजह है कि वो बहुत आराम से ईरान जो है वो किसी भी जगह पर अमेरिका को जो है निशाना नहीं बना रहा। ठीक है। अच्छा, एक चाइना की तरफ से भी बड़ा ऐलान हुआ है ना साथ साथ कि अगर अमेरिका इसराइल के साथ ईरान जंग में शामिल होगा तो फिर यहाँ से चाइना समेत बड़े ममालिक जो है वो ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल होंगे। मेरे ख्याल में एक चैलेंज जो है वो ये भी फेस करना पड़ेगा ट्रम्प साहब को। बिल्कुल, ये तो मैंने अभी ही बताया, थोड़ी देर पहले ही यही सारी चीजें बताई हैं कि ट्रम्प जो है ये जंग जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आप इस जंग में शामिल होंगे, हमला किसने किया था? इसराइल ने किया था। नुकसान किसको पहुंचाया था? ईरान को पहुंचाया था। लोग किसके मारे थे? ईरान के मारे थे। टॉप लीडर फोर्स किसके मारे थे? ईरान के मारे थे। ईरान ने उसके बाद हमला किया, उसके बाद इनकी जो जितना भी वो था, अगर समझ लें कि 400 मिसाइल चलाए, तो अगर 20 मिसाइल भी लग गए। आज आप देख रहे हैं इसराइल को मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बड़ी कवरेज दी जा रही है। क्या ये कवरेज गाजा को दी जा रही थी? नहीं दी जा रही थी। लेकिन इसराइल और चाइना और रशिया के लोग तो वो कवरेज देख रहे थे ना, कि आपने 60,000 या 80,000 लोग मार दिए, जिसमें आधे से ज्यादा बच्चे थे। हॉस्पिटल अभी आपका एक वो हुआ है, आपने 26 हॉस्पिटल में से 17 हॉस्पिटल सफ़े हस्सी से मिटा दिए, जीरो कर दिया। लेकिन ये बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। आपको हल्का होना पड़ेगा। इसराइल का वही था कि जैसा इंडिया नहीं था कि मैं अब्बा जान हूं और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, हम आईटी में इतने तेज हैं, हमारी फौज ये कर सकती है, हम जो है वो पाकिस्तान को यूं मसल देंगे, हम ये कर देंगे, और उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। बेचारे आज इतने रुस्वा हैं कि हम फोन कर रहे होते हैं, हमारा फोन नहीं उठा रहे होते जर्नलिस्ट के, यार हमें ये फिर हंसेंगे हम पर। यस, आप पर हंसा जा रहा है क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है। इस वक्त जो कनाडा में तकरीब थी, उस पर भी आप देख लें कि मोदी साहब के होश उड़े हुए थे, सबके स्माइल थे, और वो ऐसे करके बैठे हुए थे जैसे लग रहा था उनकी कोई पर्स मार के चला गया, माजरत के साथ। तो सर, ईरानी वजीर खारजा कह रहे हैं कि इसराइल हमला बंद कर दे तो जंग खुद ब खुद बंद हो जाएगी, इसमें किसी को टाइम लेने की या इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आसान हल तो है, लेकिन क्या दूसरी तरफ कौन कह रहा है? मानेगा? कौन कह रहा है?
सर वहाँ के जो वजीर खारजा वो कह रहे हैं कि अगर ये मतलब ये कि अगर ये बॉम्बार्डमेंट खत्म हो जाए, जिस तरह के हो रहा है, इसराइल हमले बंद कर दे, तो जंग तो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। जंग नहीं नहीं जंग नहीं जो नहीं, है ये जैसा जंग आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसराइल ने ये शुरू की थी, तो इसराइल ही बंद कर सकता है। शाला ये जंग टर्म्स एंड कंडीशन पे बंद होगी। ये हम्म जंग अब ऐसे बंद नहीं होने वाली। ये हम्म जंग टर्म्स एंड कंडीशन में के बाद बंद होगी। गजा की चीजें ओपन होंगी, वहां पे इमदाद 24/7 पहुंचेगी। वहां पर अब ईरान के यस ईरान काफी डैमेज हुआ है, शायद और भी हो जाए, लेकिन उनको फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम्म इसराइल का हाल क्या है वो आपने देख लिया है। तो ये मत समझे कि जी इसराइल ने वो बंद कर दिया तो जंग खत्म हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में ये जंग खत्म होगी। इसमें आपके सऊदी अरब से लेके मुख्तलिफ इस्लामिक ममालिक लेके हम्म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल होगा, ट्रंप का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ये सब बैठेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बनेगी और नेतन्याहू को वो टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी और उसके साथ ईरान को भी वो टर्म्स एंड कंडीशन माननी पड़ेगी, क्योंकि अब आप खित्ते में बड़े जंग के अहल नहीं हो सकते। एक और चीज भी डिस्कस की गई, हमारे एक साहब थे अमेरिकन, उन्होंने ये मैं उनका नाम नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ थे उन्होंने ये कहा होगा, ये उनका तज्जिया है, मैं नहीं मतलब मैं उनको कोट करके कह रहा हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बाद लाखों अफगानी जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक अजीब सा माहौल किया हुआ है कि उनके पास पेपर्स नहीं है, प्रॉब्लम चल रही है, और वो अभी तक संभाल नहीं पाया पाकिस्तान। अगर ईरान के साथ जंग कर ली, ईरान के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, फिर वही लाखों पाकिस्तान ईरानियन पाकिस्तान में पनाह लेंगे और आप उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बोलेंगे मुस्लिम ममालिक है, आप कैसे शूट कर सकते हैं। अब आप बर्मा तो बन नहीं सकते ना कि कोई इधर उधर आए तो आपने शूट कर दिया कि नहीं जी हमने नहीं रखना है। तो पाकिस्तान जालिम तो है नहीं, उसने फिर लाखों नहीं लेने, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम इसके अहल नहीं हो सकते, हेलो हम इस जंग के अहल नहीं हो सकते, हमने अफगानिस्तान ही भुगत लिया है, हमारे लिए अभी वही मुसीबत बना हुआ है, वहीं वहां पर टेररिज्म को कंट्रोल करना वो हो रहा है, हम इस जंग के अहल नहीं हो सकते। ये बड़ी जबरदस्त बात एक अमेरिकन राइटर ने कही थी यहाँ पर, और मैंने उसी को कोट किया आपको कि ये पॉसिबल भी है, समझ में भी आता है कि आप पाकिस्तान इसका अहल नहीं है किसी भी। आसिम साहब, नेतन्याहू एक मतलब वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो बता रहे थे मुख्तलिफ चीजें, तो उन्होंने बताया किसी के कहने पर, वो जो एक सहाफी थे उनके कहने पर कि मेरी तो ट्रम्प से बात होती रहती है, मैंने उनसे मदद की अपील की है और जाहिर है कि वो मुझे फ्रांस है, यूके है और अमेरिका जो है ये मुझे असला भी फराम करेगा और बहुत सारी चीजों के नाम उन्होंने गिनवाए। तो जिस तरीके से कोई भी सामने नहीं आ रहा लेकिन बैकडोर या फिर मुख्तलिफ अंदाज से जो है उसको कुमक पहुंचती रहती है या उसको सपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान इस तरीके से ईरान के लिए नहीं कर सकता? कि डायरेक्ट तो बात नहीं होती है लेकिन जिस तरह के चाइना ने हमारी मदद की इसे इस खत्ते में जिस तरीके से अभी जंग हुई थी, तो क्या इस तरीके से मदद नहीं हो सकती जो नजर बजाहिर तो नजर नहीं आती है लेकिन हाँ पता सबको होता है कि जी कौन किसके साथ है। एग्जैक्टली क्या सवाल है आपका, किस तरह की मदद? सवाल है कि तो क्या इस तरीके से मदद हो सकती है कि सामने ना आए कि जी ईरान की मदद नहीं हो रही लेकिन ईरान को मुख्तलिफ लॉजिस्टिक जो सपोर्ट होती है वो दी जाए पाकिस्तान की तरफ से? नहीं नहीं नहीं, आज वो जमाना नहीं है, आज सैटेलाइट का जमाना है। आप नहीं देंगे, सैटेलाइट से कोई दूसरा मुल्क देके बता देगा कि जनाब अमेरिका के इतने जहाज यहाँ खड़े हैं, ये वाला अड्डा जो है वो इसको दे दिया है। क्या चाइना बेवकूफ है? आज आप ये बात नहीं छिपा सकते थे। यस, मुशर्रफ के जमाने में जो हो गया भूल जाए उसको, वो भी एक गलती थी, लेकिन ठीक है, आपने वो कर ली। अब जो है मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया जो है आपको बख्शेगा इस बात पे कि आप किसी तीसरे की जंग में जो है अपने फायदे के लिए चले जाएं। कल को फिर आपकी बारी। ये झाड़ू के वो तिनके हैं कि अगर आपने एक एक करके तोड़ना है तो बहुत आसानी से टूट जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक दूसरे को पकड़ कर रखना है जंग में, मैं नहीं समझता पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन कह रहे हैं। अमेरिकन कह रहे हैं कि अमेरिका को इस जंग में नहीं आना चाहिए, तो पाकिस्तान यही, मेरा नहीं ख्याल कि देखिए अगर तो और जो ट्रम्प या अमेरिका नहीं आएगा तो ये जिस तरीके से इसराइल जो है वो उसके
शय पर मुख्तलिफ काम करते रहा है, या हर एक को ये जैसे कहना चाहिए कि धमकियां देता रहा है, काम करता रहा, तो मेरे ख्याल में खासी हद तक इनके भी दिमाग दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, आप एक मुझे और चीज बताइए, जरा मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन बहरहाल वो हुई, वो कही गई। आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई कुत्ता भी मतलब मैं तो डॉग कह रही हूँ, कि हुकूमत कर रहा हो और काम अच्छा कर रहा हो तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। क्यों उन्होंने कहा है ऐसा? नहीं, और ये किस इस तरीके से तरह देखें, ये किसको कुछ कहा है? सहाफियों ने कोट किया है, लेकिन वो बात वही आ जाती है ना कि इसको आप किस तरीके से देखते हैं। यस, इसको अगर आप पीटीआई की नजर से देखेंगे तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर हाँ, आप इसकी मुस्लिम लीग नून की तरफ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक मिसाल दी है। जैसे हम अक्सर भी कह देते हैं कि ना कि जी पीटीआई जो है खंबा भी खड़ा कर दे, आपने आपने सुना होगा कराची में कि जी एमक्यूएम खंबा भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। तो ना ये खंबा खड़ा हो सकता है ना कोई जीत सकता है। तो इसी तरह वो मिसाल भी मैंने सुनी थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको इतना सीरियस लेना चाहिए। वो सर एक जिनको मिसाल सीरियस थी। लेना चाहिए वो ले ही नहीं रहे हैं, जिनको कहा गया है वही सीरियस नहीं ले रहे हैं। अच्छी उन्होंने बात है ना, ऊपर लिखना है, अच्छी बात है। ऊपर देखें समझ ही नहीं आई है, इस ऊपर सर वक्त से गुजर गई। इस वक्त पॉजिटिविटी की जरूरत है। हम वैसे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कामयाब दौरे पे सिर्फ इस बात पे जो है फोकस किया जाए कि जी ये हो गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का बड़ा कामयाब दौरा था ये। आफ्टर मेरा ख्याल है कि कई सालों के बाद जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट पाकिस्तान से खुश नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसको इधर इसी नोट पे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात तो है, जब भी अमेरिका पाकिस्तान से खुश हुआ है उसने कोई ना कोई काम जरूर लिया, ये तो हमारी हिस्ट्री रही है। इस मर्तबा क्या ये काम आप है ही नहीं ये कह रही हैं, ये आप ही नहीं कह रही, ये पूरे मीडिया में इस वक्त यही है कि जी ट्रम्प ऐसे ही तारीफ हिस्ट्री नहीं ऐसी है करता ना, है। हिस्ट्री ऐसी ट्रम्प है। जो है उनसे कुछ चाहते हैं, बल्कि हमारे वो एक इमरान खान रियाज साहब हैं, वो तो कह रहे हैं अड्डे दे दिए हैं, अड्डे मांग लिए वो हैं खान सीएनएन की को। रिपोर्ट थी, सीएनएन की रिपोर्ट थी, वो सीएनएन किसके फेवर का और किसके अगेंस्ट है ये तो मुझे नहीं भाई मालूम। वही है ना कि देखे, मैं बैठ के भी तजिया दे रहा हूँ, मेरे तजिए को आप रिपोर्ट बना के अथेंटिक कर दें तो ये तो गलत है ना। मेरा तजिया है, आप मेरे को कोट करके कह सकते हैं कि जी वो एक साहब थे उन्होंने ये कहा, जैसे मैंने यहाँ पे कई अमेरिकन और के बात सू तजिए नहीं को। हो सकता, सीएनएन पे कोई सू नहीं हो सकता कि जी आपने इतनी बड़ी खबर कैसे दे दी, आपने नहीं, इतना बड़ा उन्होंने खबर तो नहीं दी ना, उन्होंने ये कहा कि जी ये हो सकता है, ये कर सकते हैं ये। तो आजकल तो आप उठा लें खबर तो आपको सारी खबरें ऐसी मिलेंगी फ्यूचर में। वो भी आसिम साहब, वो भी हमारी हिस्ट्री जानते हैं कि हम क्या कुछ कर चुके हैं, इसलिए उसी के तनाजुर में उन्होंने कहा होगा कि ये दो चार चीजें एक्चुअली सामने हमारी भी तो हिस्ट्री बड़ी गंदी है ना। अब हाँ हमें वही वो, तो मैं कह रही आपको पता है कि हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था हूँ। पाकिस्तान के बारे में, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हमारी हिस्ट्री है ऐसी। बिल्कुल ऐसी लेकिन है, तभी तो शक होता है ना किसी हाँ चीज पे, बिल्कुल। अच्छे में बुरा बुरे का वो हो जाता है। अच्छा, एक और काम किया था हमारे जो मुनीर साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका यूक्रेन से महज 400 से 500 अरब डॉलर की मादनियात जो है, वो मादनी धातें जो है उसका मुआहदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे जखायर मौजूद है, और अमेरिका का सरमाया करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर का फायदा हो सकता है। तो ये भी एक ऑफर वो लेके गए थे वहां पर आसिम मुनीर साहब। देखिए, ये तो ऑफर आज नहीं है, बहुत सारी ऑफर पहले भी मुख्तलिफ कौंसलर जनरल यहाँ के इन्वेस्टर्स को बता चुके हैं। अमेरिका की सतह पर ट्रम्प हमेशा ये कहते हैं कि भाई मैं ट्रेड करूंगा, और मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें लेकिन ये बात आप याद रखें कि इसके बदले पाकिस्तान जंग नहीं लड़ने वाला। मैं आपको बताऊं कि एज ए पाकिस्तानी दुनिया में कोई भी कहीं होगा ना, वो इससे नाखुश होगा, वो खुश नहीं होगा, चाहे आपका किसी भी किस्म का कोई डिसीजन हो, लेकिन पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। और ना ही अमेरिका अमेरिका बनेगा। अमेरिका नहीं बनेगा तो बड़ा फायदा है, और अगर पाकिस्तान ना बने तो एक अलग बात है, लेकिन अगर अमेरिका नहीं बनेगा तो मेरे ख्याल में जंग यहीं की यहीं ठंडी हो मुझे जाएगी। मुझे सिंपल सी बात है, देखें यहाँ पे सब ये कह रहे हैं कि ईरान को जो तबाह करने के लिए जो है, जो वो सिर्फ अमेरिका के पास बम है जो कि 150 मीटर तक अंदर जाके चीजें डिस्ट्रॉय कर सकता है, बाकी दुनिया के पास किसी के पास वो बम नहीं है। अमेरिका को वो चलाने के लिए भी दुनिया को बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं ये बम क्यों चला रहा हूँ। लेकिन सर मतलब दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के पास, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका के पास, जो कि हमेशा उसके पास होता है कि वो रजीम चेंज करा सकता है ईरान की।
तो फिर उसे कोई जंग की जरूरत भी नहीं है हाँ, ना। हो सकता है कि रजीम चेंज पे वो दें कि जनाब इस वक्त की हुकूमत जो है वो चेंज हो जाए और हमें जो है वो यहाँ का एक्सेस दे दिया। मैंने कहा ना कि इसराइल की तरफ से भी सख्त वो होगा, और ईरान पे भी जो है ना सख्त पाबंदियां लगेंगी। अगर आप सीज फायर करते हैं, दोनों को वो शर्तें माननी पड़ेंगी। अब ये सिर्फ एक टेलीफोन के या एक ट्विटर के मैसेज से जंग नहीं बंद होगी, इसमें बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि जिस तरह मोदी साहब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प होता कौन है, या उनके जो वहां के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ट्रम्प साहब ने क्यों हमारे जो अंदरूनी मामला थे उसमें दखल अंदाजी की और उन्होंने सीज फायर कराया और आपने कर लिया। तो अब से वो यही कह रहे हैं कि जी अब अगर जंग हुई तो कोई ट्रम्प साहब की बात नहीं सुनेगा। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं इन दोनों में से कि दोनों भी जंग लड़ते ही रहे इसराइल, और वो कहे भाई आप होते कौन है हमारी जंग को रुकवाने वाले, ये कहने वाले। क्योंकि इस वक्त इसराइल का ज्यादा नुकसान है, वो चाहेगा कि ये जंग फिलहाल तो रुके, चाहे वो थोड़े दिनों के लिए रुके चाहे महीनों के लिए रुके, लेकिन रुक जाए। देखें, अब तो मतलब ये है कि हर कोई जो है ना वो ट्रम्प और आसिम मुनीर की जो मुलाकात है ना इसको सवाल बना कर उठा रहे हैं, स्पेशली इंडिया। तो इंडिया तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जो कि वो कहते हैं ना कि गुस्से में फुप्पो को गुस्सा आ जाता है ना, तो वही फुप्पो वाला किरदार रहता है। मादरत के साथ तमाम फुप्पो से कि वो फुप्पो ना कहें ऐसे, कि वो अजीब सा ना, आप उनकी टीवी प्रोग्राम देखें, उनको कहे वो मतलब सीरियस बात भी कर रहे हैं ना तो लोग मजाक बना रहे हैं, उसकी मीम बना रहे हैं। मुझे एक बात क्या, वो हमारा दुश्मन है, दुश्मन से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पॉजिटिविटी, पॉजिटिव। उसको तो जहां हल्का, जहां उसको ऐसी चीज नजर आएगी कि वो नुकसान पहुंचा सके, कोई नैरेटिव बना सके, तो उसी चीज को तो हमें फेस करना है। चाहे वो आपने अच्छा तो नहीं कहेगा कि जी आप बड़ा अच्छा काम करके आए, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है कि जी उनका वार्म वेलकम करना है, बड़ा अच्छा काम करके आए, तो वो तो नहीं कहेंगे ना, वो तो हमारे दुश्मन है ना, दुश्मन तो इसी तरह की बात करेगा। देखें, एक अमेरिकन व्लॉगर है, उसने बात की, कहने लगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सबसे ज्यादा मीम्स बनी थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जंग लड़ी है, उन्होंने फिजिकली भी लड़ी है और सोशल मीडिया पे। वो कहते हैं ऐसी क्या बात है कि इसराइल और ईरान पे मीम नहीं बन रही। दैट्स अ रियल वॉर। मतलब पाकिस्तान ने इंडिया की वॉर को रियल लिया ही नहीं, जोक था उनके लिए। मतलब ड्रोन आ रहा है, सारे लोग भाग रहे हैं, अरे यार वो फट भी सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डर खौफ ही नहीं है ना। तो और ये जो है, स्पेशली आप ये देखेंगे जब ईरान की जो वॉर शुरू हुई तो वहां पे आज भी रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, दिखाए जा रहे हैं, वो डर खौफ नहीं है, क्योंकि मरना तो है। लेकिन इसराइल का पहले वो कहते थे कि जी हमें मिनट 2 मिनट में जो है ना अपने बंकर में जाना होता था, अभी हमें 20 से 25 मिनट मिलते हैं। जब ईरान से वो चलता है तो हमें मैसेज आ जाता है कि 20 मिनट के अंदर बंकर में पहुंच जाओ। हम बड़े आराम से अपने घर की सारी जो चीजें लेनी होती है वो लेके बंकर में चले आते हैं, और यही वजह है। सर आधा घंटा तो यूं लग रहा है ना कि उसकी सरहदें मिलती ही नहीं है। जिस दिन इन्होंने किसी ऐसे बंदे को छेड़ लिया जो कि सरहद जिसके करीब ही लगती हो, बिल्कुल ही साथ साथ हो, तो वो तो फिर मिसाइल आने में तो 2 मिनट भी नहीं लगने, सेकंड का फिर कमाल ईरान हुआ। ये भी तो कहता है ना कि भाई हमने तो अभी आपको असल चीज दिखाई नहीं है, दिखाई नहीं है। हाँ। अभी तो अगर हम जाएंगे, वही मैंने पहले अपने प्रोग्राम में कहा था, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर कुछ ऐसी हरकत की तो फिर जाते जाते ईरान के पास जो कुछ है वो सब कुछ यूज करके चला जाएगा। देखिए हिटलर ने क्या हुआ, हिटलर का भी तो देख लेना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जंग जो है ना नहीं होनी चाहिए, इससे सिर्फ तबाही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमन पीस की बात करनी चाहिए हमें, चाहे वो कोई भी करे। आज इसराइल को ये बात एहसास हो गया है कि हॉस्पिटल में बम मारने से क्या होता है, अपार्टमेंट पे बम मारने से क्या होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूलों पे बम मारने से क्या होता है। आज उसकी पब्लिक को एहसास है, आज उनको एहसास हो गया है। तो आप अगर रजीम चेंज करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों की रजीम चेंज होगी। आसिम साहब लास्ट कमेंट चाहूंगी। लास्ट कमेंट्स यही कहूंगा, पाकिस्तान एम्बेसी कांग्रेचुलेशन, आप लोगों की बहुत बड़ी सफारती कोशिशों से आज पाकिस्तान जो है वो सुरखरू हुआ है। बेशक मेहनत है आपकी, लेकिन ख्याल किया करें कि दूसरों के पैसे या दूसरों की इंटरफेरेंस से
अपने मुकाम को खराब नहीं करें। उन लोगों को जिनकी अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, कोई हैसियत नहीं हो, उनको जब आप लेकर आते हैं, पोडियम पे बिठाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं बड़े-बड़े लोगों के साथ, तो आप एक गलत मैसेज दे रहे होते हैं। और उस गलत मैसेज को जो है उसको हमें फिर समझाना पड़ता है, क्योंकि हम इस कम्युनिटी के साथ रह रहे होते हैं। हमें लोग पूछते हैं कि यार आसिम ये कौन है, यार ये बंदा कौन है। हमें ऐसे सर्कल किए हुए मैसेजेस आते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। जब हम उसको बताते हैं, हमें बताते हुए भी शर्म होती है। आप भी थोड़ा सा तैयारी से कर लिया करो। और ये जो गैर मुल्की अपने आप को ओवरसीज सो कॉल्ड यहाँ पर आके प्राइवेट मीटिंग करते हैं, दूसरों के खाने अपने खानों के पैसे खुद दिया करें ना आप लोग। मुझे तो हैरत होती है कि आप कम्युनिटी का फंक्शन करें और बोले खाने के पैसे आपने खुद देने हैं, हम नहीं कर सकते आपको अफोर्ड, हम क्यों दें आपके खानों के पैसे। एक आदमी खाने के पैसे देता है, उसके बाद आके सारे जो है वो आके वो डाइस पर आधे घंटे की तकरीर करता है, सब खाना खाते हैं और चले जाते हैं। व्हाट द हेल। टोटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक ये बैड फेस है। मैं समझता हूँ आइंदा कभी भी हो अपने खाने के खुद वो दें। अगर आपने 300 लोगों को बुलाया है, $150 या $300 पर हेड है, पर पर्सन पैसे लें। या कोई गरीब नहीं है, या कोई गरीब नहीं है, $300 आराम से दे सकते हैं पर हेड। पाकिस्तान के लिए 300 क्या 3000 भी दे सकते हैं। लेकिन आप एक शख्स से मुफ्ता लेकर पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। तो प्लीज इसको रिव्यू कीजिएगा और मेरे को गलत मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बहुत गलत बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे इस मेरी बातों की तरदीद भी कर सकते हैं। तो बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है हमारे लिए ओवरसीज, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज होते हैं। हमें वो बरकरार रखना चाहिए, लोटों से दूर रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हर जगह अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाएं, चाहे वो किसी भी जमात में। एक वक्त में आपको पाकिस्तान बुरा लगने लगता है, एक वक्त में अच्छा लगने लगता है, फिर आपको बुरा नहीं, पाकिस्तान सिर्फ अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि